TMI तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट DNS फरवरी 2026 का फॉर्म निकल चुका है। लोगों के मन में डाउट थे कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि जब आप नॉर्मल इंटरफेस में जाएंगे जब आप यहाँ पे जाएंगे इनकी वेबसाइट में, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर DG शिपिंग एंड IMU यहाँ पे लिखा है। ठीक है, एज लिमिट 25 ईयर्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशन 60 इन PCM एंड 50% इन इंग्लिश। लेकिन ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर DG शिपिंग एंड IMU लिखा है। व्हाट अबाउट प्लानी का तो यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है कि क्या एलिजिबिलिटी है, कितना एज तक भर सकते हैं, ये सब कुछ लिखा ही नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो में रियल एलिजिबिलिटी बताने वाला हूँ कि रियल में क्या एलिजिबिलिटी है इसकी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मार्क्स की एलिजिबिलिटी, फिर उसके बाद में देखेंगे एज की एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जो भी एस्पिरेंट्स है उनकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए इस वीडियो में। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। देखिए, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम पे आपका PCM मार्क्स वगैरह सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, नोट स्पॉन्सरशिप कंपनीज प्रिफर कैंडिडेट विथ 70% एंड अबव। इसका मतलब कि अगर आपका PCM 70% से अबव है तो आपके यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे ये नहीं बोलता है कि 60% में आप फिल नहीं कर सकते, आप फिल कर सकते हैं बिंदास, लेकिन अगर आपका 70% से ज़्यादा है तो सिलेक्शन के चांसेस है अच्छे। ठीक है, अगर 70% से कम है तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। अभी हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 रिगार्डिंग द एज। ठीक है, ये सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि कहीं पे भी डायरेक्ट एज लिखी हुई नहीं है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे फॉर्म में, ठीक है, जब तोलानी के वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है ये DG शिपिंग और IMU का लिखा है, तोलानी का अपना एज का लिमिटेशन नहीं लिखा है। तो मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट। ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तब आपको पता चलेगा। चलिए, इस सीक्रेट को जानने के लिए हम चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, क्योंकि वहीं पे आपको एक्चुअल पता चलेगा कि एज की एलिजिबिलिटी क्या है तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर में डेट ऑफ बर्थ भरने का ऑप्शन है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में आप देखिए कि आप तो सबसे कम से कम सेलेक्ट करने का ऑप्शन है वो 1 अगस्त 2005 सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ पे 31 जुलाई 2005 भी आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये ब्लॉक किया हुआ है। इट मीन्स अगर आप डेट ऑफ बर्थ आपका जो बॉर्न है वो 1 अगस्त 2005 के बाद का है, तभी आप तोलानी के फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब कि 20.5 साल 20.5 ईयर्स का इसका एज लिमिट है। अगर आप 20.5 ईयर्स से ज़्यादा उम्र के हैं तो फिर आपका यहाँ पे नहीं होगा, आप फॉर्म भर नहीं सकते हैं, आप एलिजिबल नहीं है, आपका फॉर्म ही अलाउ नहीं किया जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट भरने के लिए। ठीक है, तो ध्यान देना है, ये सिर्फ उनके लिए एलिजिबल है जो लोग 1 अगस्त 2025 के बाद बॉर्न है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 1 अगस्त 2005 सेलेक्ट करेंगे तो आप फिर नीचे देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली एज कैलकुलेट करके आ रहा है। ठीक है, तो एज जो है एज ऑन 1 फरवरी 2026, 1 फरवरी 2026 को आपका एज 22 साल 6 महीना होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 20 ईयर 6 मंथ से ज़्यादा है तब आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप तोलानी फरवरी 2026 के लिए एलिजिबल नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इस टाइप के और कंटेंट चाहते हैं तो प्लीज़ थम्स अप। मैं बहुत मेहनत करके ये वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ, शिप से बनाता हूँ। सो प्लीज़ गिव अ लाइक and share to all your friends so that they can have clear their doubts regarding the Tolani Maritime Institute eligibility criteria. Thank you guys. See you in the next video. Take off.